हेलो दोस्तों, मैं रंजित दास स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियोज़ में मैं आपको 3 ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप मार्केट में बुलिश और बेयरिश सिग्नल पता कर सकते हो। दोस्तों ये जो तीनों इंडिकेटर है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले इंडिकेटर है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डेप्थ में जाकर समझाऊंगा कि कैसे आप इन तीनों इंडिकेटर का यूज़ करके एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में। चलिए दोस्तों, मैं आपको इन तीनों इंडिकेटर को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो तीनों इंडिकेटर है मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत आसानी से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बिगिनर ट्रेडर भी इन तीनों इंडिकेटर का यूज़ करके मार्केट में पैसा कमाना चाहे तो वो भी आसानी से यूज़ करके मार्केट में पैसा कमा सकता है। तो इस तीनों इंडिकेटर के सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, उसके बाद इसको किस तरीके से मार्केट में यूज़ करते हैं वो चीज़ समझेंगे, उसके बाद बुलिश और बेयरिश सिग्नल को भी समझेंगे। तो जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक स्टॉक को, किसी स्पेसिफिक एसेट को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, वो होता है वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम जो होता है वो क्वांटिटी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मेज़र की जाती है। जो टेक्निकल चीज़ें होती है वो अलग है, बहुत एडवांस लेवल का है। तो ये वॉल्यूम को अगर हम समझना चाहें तो इस चीज़ से समझ सकते हैं कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस स्टॉक को कितने क्वांटिटी में लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये होता है वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम जो वॉल्यूम होता है प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे से उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है ट्रेडिंग में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब इसकी जो 4 पॉइंट होती है वॉल्यूम्स को लेकर और प्राइस को लेकर, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम्स और प्राइस की रिलेशनशिप को। तो अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है मार्केट में। किसी स्टॉक की प्राइस अगर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, स्टॉक की प्राइस अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और वहीं पर वॉल्यूम लो हो रहा है, घट रहा है, तो ये भी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक वीक सिग्नल होता है और यहाँ आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। ये कई सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि जैसे देखते हैं कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वहाँ वॉल्यूम कम है, तो ये एक वीक सिग्नल होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वो होता है वो ये है कि अगर मार्केट में प्राइस घट रहा है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल होता है। अगर आप सेलिंग करते हो तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल होता है। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक वीक सिग्नल होता है मार्केट में, इस वीक बेयरिश सिग्नल होता है जहां आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। तो ये चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो वॉल्यूम्स और प्राइस एक दूसरे से इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो यही 4 पॉइंट्स को लेकर है। जैसे अगर मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। लेकिन अगर मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो ये एक वीक सिग्नल है। वहीं पर अगर किसी स्टॉक की प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल है। वहीं पर अगर किसी स्टॉक की प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है तो ये एक वीक सिग्नल होता है मार्केट में, जहां आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये वॉल्यूम्स की इम्पोर्टेंस है और ये प्राइस से इनके बीच एक रिलेशनशिप है। दोस्तों अब हम समझते हैं MACD और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को। तो जो MACD है उसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और सुपर ट्रेंड
ये 2 इंडिकेटर हैं जिसको मैं आपको फ़ोन के स्क्रीन पर समझा पाऊँगा, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप अभी खुला पड़ा है, सिस्टम पूरा खुला पड़ा है, घर पे काम चल रहा है इसी वजह से। तो मैं आपको फ़ोन में समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि छोटा-सा स्क्रीन में प्राइस को और एक इंडिकेटर को समझाना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। एमएससीडी और सुपर ट्रेंड ये 2 इंडिकेटर हैं जो बहुत अच्छा इंडिकेटर है और आपको मार्केट में बुलिश और बेयरिश सिग्नल पता करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं कि एमएससीडी इंडिकेटर का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बुलिश और बेयरिश क्रॉसओवर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएससीडी इंडिकेटर को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और सर्च करना है MACD, जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको आपको क्लिक करना है और जब आप क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा MACD की लाइन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर आपको इस MACD में 3 चीज़ें दिख रहा होगा। एक है ब्लू लाइन, दूसरा है रेड लाइन और आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम दिख रहे होंगे। तो पहले हम समझते हैं बुलिश और बेयरिश क्रॉसओवर। तो बुलिश और बेयरिश क्रॉसओवर को समझते हैं। तो जैसे कि ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन को हम बोलते हैं फास्ट लाइन और रेड लाइन को बोलते हैं स्लो लाइन। तो जब ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर, जब ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट करे तब वो एक बुलिश क्रॉसओवर होता है। अब अगर आप कहीं भी देखते हो इस डेटा में तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट करा है और ये मार्केट ऊपर ही गया है, मतलब यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर था। वहीं पर आप यहाँ देखते हैं, जूम करता हूँ थोड़ा सा, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट करा है और यहाँ पर मार्केट ने भी बुलिश, मार्केट यहाँ भी बुलिश ही है। अब जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे इंटरसेक्ट करती है तब वो एक बेयरिश सिग्नल होता है, बेयरिश क्रॉसओवर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे इंटरसेक्ट करा है और यहाँ पर मार्केट नीचे आया है। लेकिन वहीं पर ब्लू लाइन ने जैसे ही रेड लाइन को नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट किया वैसे ही मार्केट ऊपर गया। वहीं पर जैसे ही ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे इंटरसेक्ट करा तो मार्केट वहाँ से सीधे नीचे आया है। तो ये एक इस तरीके से आप यहाँ पर बुलिश और बेयरिश क्रॉसओवर पता कर सकते हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं मार्केट में, पूरा आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। और जैसे कि ये एक इंडिकेटर है तो हर एक इंडिकेटर का अपना एक्यूरेसी होता है। तो यह हर एक इंडिकेटर 100% गारंटी नहीं देता कि वहाँ से मार्केट हमेशा मतलब ऊपर ही जाएगी या फिर नीचे ही जाएगी। इंडिकेटर है, इसका एक एक्यूरेसी होती है 60 to 70% हमेशा सही रहता है। तो ये मार्केट में आपको समझना चाहिए। ऐसा कोई सा भी इंडिकेटर नहीं है जो आपको मार्केट में ये बोल दे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। मार्केट है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को। अभी तक मैंने आपको MACD और वॉल्यूम को समझा दिया है। तो अब हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को समझते हैं। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत इजी है और बहुत आसानी है समझने में भी और यूज़ करने में भी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस इंडिकेटर को यहाँ से ऐड करना होगा। फ़ोन भी मेरा थोड़ा सा हैंग हो रहा है। यहाँ पर सर्च करना है सुपर ट्रेंड।
सुपर ट्रेंड में बिल्कुल भी कहीं गैप नहीं है, तो ध्यान रहे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। आपको यहाँ दिख रहा होगा सुपर ट्रेंड, आपको इसे ऐड करना है। जैसे यहाँ पर कई सारे हैं सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड, तो आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लिक करना है, इसे ऐड करना है। तो ये ऐड हो चुका होगा। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कितना ईजी है इसे यूज़ करना। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मार्केट बुलिश है तो ग्रीन लाइन है, वहीं अगर मार्केट बेरिश है तो रेड लाइन है। तो अब हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको अपने सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब बुलिश है, तब प्राइस जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो प्राइस के नीचे है, प्राइस के नीचे है और ग्रीन है। वहीं पर अगर मार्केट नीचे आ रही है, बेरिश में है, तो जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो प्राइस के ऊपर है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी चाहिए। इसकी सेटिंग चेंज करते हैं सबसे पहले। तो सेटिंग पे जाना है और क्लिक करना है इसकी सेटिंग, और इसकी ATR लेंथ को कर देना है 10 से 14। तो ये एडजस्ट हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। 14 हो गया इसकी सुपर ट्रेंड, ATR मैंने इसकी 14 कर दी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बढ़िया, जब मार्केट बुलिश है तो बिल्कुल ग्रीन लाइन बनी है प्राइस के नीचे, और अगर रेड मतलब बेरिश है तो मार्केट प्राइस के ऊपर रेड लाइन बनी है। तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो जब मार्केट में जब प्राइस अगर बुलिश में है तो यहाँ आपको ग्रीन लाइन दिखेगी प्राइस के नीचे फॉर्म होते हुए, नीचे प्राइस के नीचे फॉर्म बनते हुए दिखाई देगा, और एक ग्रीन लाइन में कन्वर्ट होगा। जैसे ही मार्केट बेरिश होगा, नीचे की ओर आएगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, वैसे ही जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्राइस के ऊपर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो। कहीं भी अगर आप देखते हो तो आप इसको इसी तरीके से देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर गई है तो ग्रीन लाइन बनी है प्राइस के नीचे, वहीं पर अगर मार्केट नीचे आई है तो प्राइस के ऊपर रेड लाइन बनी है। आप कब ट्रेड कर सकते हो, तो जब मार्केट में रेड लाइन से ग्रीन लाइन में बनना स्टार्ट हो, सुपर ट्रेंड की लाइन जब कन्वर्ट हो, रेड लाइन से ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो, तब जाकर आप यहाँ बाय कर सकते हैं। और जो ग्रीन लाइन है वो प्राइस के नीचे फॉर्म होना चाहिए। अगर इस यहाँ देखें तो कितना बढ़िया मूवमेंट है, कितना बड़ा मूवमेंट, यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था अगर जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया हो। वहीं पर अगर आप सेल करते हैं तो आप कब सेल करते हैं, जब मार्केट जब ग्रीन लाइन से रेड लाइन में कन्वर्ट हो और वो प्राइस के ऊपर हो, तब आप वहाँ से सेल वाले पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ मतलब मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन में कंसोलिडेट हुआ है। उसके बाद जब ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तब ये मार्केट सीधे नीचे आता है। तो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी समझाऊंगा धीरे धीरे। मैं आपको पूरा एक एजुकेशनल जो होती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मैं आपको पूरा समझा दूंगा अच्छे से। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, ये एक इंडिकेटर भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आता है। तो मैं आपको धीरे धीरे समझाते रहूँगा। तो आप समझ गए होंगे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो और वो प्राइस के ऊपर हो, तब हम वहाँ जाकर सेल पोजीशन लेंगे। वहीं पर अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो और वो ग्रीन लाइन प्राइस के नीचे हो, तब हम वहाँ पर बाय का पोजीशन लेंगे, बाय करेंगे। तो इस तरीके से आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। और आप एक बार में कम से कम 3 इंडिकेटर का ज़रूर यूज़ करें। जैसे कि मैं 3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, MACD, सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम। जब तीनों इंडिकेटर कंफर्मेशन देते हैं एक साथ, तब जाकर मैं ट्रेड लेता हूँ।
उसके साथ फिर मेरा प्राइस एक्शन भी मैं फॉलो करता हूँ, साथ में मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न भी और चार्ट पैटर्न भी मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, उसे इंक्लूड करता हूँ। अब मैं आपको इस स्क्रीन पर तीनों इंडिकेटर एक साथ यूज़ करके दिखाता हूँ। तो आप ट्रेडिंग व्यू में मैक्सिमम 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं एक बार में, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर यहाँ पर पेड वर्जन लेना पड़ेगा। पहले फिर मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऐड करता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम ऐड हो गया होगा। अब MACD को ऐड करता हूँ, MACD। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी स्क्रीन में कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मतलब इसीलिए आपको यहाँ पर बड़ा स्क्रीन होना ज़रूरी है। बड़ा स्क्रीन में थोड़ा सा अच्छे से दिखता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सुपर ट्रेंड, बीच में वॉल्यूम और नीचे MACD की लाइन। तो बस आपको जो समझाना था ये तीनों इंडिकेटर को लेकर मैंने पूरी कोशिश के साथ तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आपको इन तीनों इंडिकेटर को समझाने में, सुपर ट्रेंड, MACD और वॉल्यूम को। अगर आपको इन तीनों इंडिकेटर को लेकर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और ऑलरेडी मैंने इन टॉपिक्स पर वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउ टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक ए प्रो इस टॉपिक पर वीडियोस लाऊंगा। और इस चैनल पर मैं रेगुलर बेसिस पर हर वेडनेसडे और हर संडे को मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट।